NMMS परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8 की ये गणित का पेपर है। आपके NMMS का जो पेपर होता है उसमें गणित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके आने वाले पेपर में इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और NMMS की परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप कई सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। इसकी PDF भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो ये गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित जो है आपके 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके 7वीं 8वीं के जो सवाल होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो 8वीं की गणित तो आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेनी, ताकि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा भी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहली प्रश्नावली का ये आपके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है। कभी भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम अब वापस सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर अकेला नंबर दे रखा है ऐसे, जैसे -13 है, -4 है, प्लस के 4 है, तो उसको 1 के बटा में लिखना है। गुणात्मक का मतलब उसको 1 के बटा में लिखना है। -13 को किससे गुणा करें कि आपके गुणात्मक दशमलव यानी कि 1 आ जाए, तो उसको हम -1/13 से गुणा करते हैं। इसका जो उत्तर है वो आपके -1/13 आ जाएगा। अगर अकेली संख्या दे रखी है तो उसको वैसा लिख लेंगे, और बट्टे में पहले से ही दे रखी है, जैसे आपके 2/3 दे रखा है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो उसको उल्टा कर देंगे, 3/2 लिख लेंगे। और इसमें निशान नहीं बदलता है, वैसा वैसे आता है। गुणात्मक में निशान नहीं बदलता है, योज्य में निशान बदलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। गुणात्मक प्रतिलोम में अकेली संख्या तो बट्टा में लिखेंगे, और बट्टे में दे रखी है तो उसको उल्टा लिखेंगे। जैसे आप 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 6/5 हो जाएगा, और 7 का पूछे तो 7 का क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो ये तो आपकी गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13। अगला सवाल आपके ये कि x बराबर 2 पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिख लो। ये हो जाएगा आपका 4 कोष्टक 2 - 3 और प्लस का 6। बोर्ड मास का नियम में सबसे पहले कोष्टक हल होगा, तो ये कोष्टक में क्या है, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो 4 × -1 प्लस का 6। यहाँ पे 4 को -1 से गुणा करें तो -4 होगा और प्लस का 6। -4 और प्लस का 6 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और निशान जो होता है वो बड़ी संख्या का होता है। तो 6 और 4 में से 6 बड़े तो 6 प्लस का है, तो निशान हमारा प्लस का 2 आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो प्लस का 2 होगा। अगला जो प्रश्न है, ये जो निशान है वो किसका निशान है। ये जो अंडर रूट है ये वर्गमूल का निशान होता है। ये किसका निशान होता है, वर्गमूल का निशान होता है। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा वो वर्गमूल होगा। स्क्वायर रूट का निशान होता है। क्यूब रूट के यहाँ पर 1/3 ये 3 यहाँ पे लिखा होता है, तो ये वर्गमूल का निशान है। नेक्स्ट है वक्र जो बहुभुज नहीं है। इनमें से कौन सा वक्र बहुभुज नहीं है। तो ये तो बहुभुज है, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है, लेकिन ये वाली जो आकृति है बहुभुज नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल बहुभुज। दोनों प्रकार के बहुभुज आपके 8वीं की किताब में चित्र दे रखा है। अगला प्रश्न है, इसमें त्रिभुज के 2 कोण दे रखे, तीसरा कोण ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए कि अंदर 2 कोण दे रखा और तीसरा कोण ज्ञात करना हो, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री होती है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 45 और 65 को जोड़ करेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब 110 डिग्री को हम 180 में से घटा लेंगे तो 70 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर दे रखा है। सेकंड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी त्रिभुज वाला सवाल आए, 2 कोण दे रखे हो अंदर के और इसका अंदर का ही तीसरा कोण ज्ञात करना हो, तो इन दोनों कोणों को जोड़ के आप इसमें से 180 में से घटाएंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा। उत्तर सही है गलत है वो चेक करने के लिए तीनों कोणों को जोड़ कर लो। 45, 65 और 70, इन तीनों को जोड़ने पे वापस 180 भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर। एक वर्ग में किसके गुण पाए जाते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में समानता होती है। वर्ग में और समचतुर्भुज में समानता होती है, और समांतर चतुर्भुज में और आयत में समानता होती है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या गुण समान होते हैं, जैसे इसमें 4 भुजा बराबर होती है तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसमें समानता होती हैं। इसके विकर्ण और इसके भी विकर्ण, तो ये इसमें समानता होती हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता है, वैसे ही वर्ग और समचतुर्भुज में भी समानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके 8,400 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7,140 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो पहले तो कितनी छूट दी जा रही है वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे,
ये 400 है, इसमें से 7140 को घटा लेंगे, ये बचेगा 0, यहाँ पे आएगा आपका 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे आपके बचेगा 1, 8 में से 7 गया तो 1। ये जो 1260 रुपये ये एक छूट है, बट्टा है, ठीक है, डिस्काउंट है ये। अब परसेंटेज ज्ञात करना, तो परसेंटेज हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, तो जो छूट है उसको ऊपर लिखेंगे, ये 1260 ऊपर लिखेंगे और ये जो अंकित मूल्य है उसको नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके 8400 और प्रतिशत ज्ञात करना, इसलिए इसको हम लिखेंगे गुणा में 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, फिर जो बाकी संख्या उसको हम काट देंगे। ऊपर तो बच रहे 1260, नीचे 84, तो इसको हम काट देते हैं, इसको 4 के पारे से काट देते हैं, तो ये कटेगा आपके 2 बार और 1 बार, और ये ऊपर जो 4 के पारे से कटेगा, ये 4 × 12 और 4 एकम 4 और फिर 20, तो यानी कि 315 बार ये कट जाएगा। अब 315 में वापस भाग देंगे 21 का, तो इसको हम वापस काटेंगे, 3 के पार से काट देते हैं इसको, तो ये कटेगा आपके 7 बार और 3 के पार से ये कटेगा आपकी 1 बार, 0 बार और 15 में 5 बार, ये 105 बार कट जाएगा। अब 105 में हम भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7 और बचेंगे 3, 35, 7 पंजे 35, तो कितने % की छूट मिल रही है इसमें, बट्टा प्रतिशत 15%। इसका जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा 15%। तो कैसे ज्ञात करना है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितनी छूट दी जा रही है, पहले पैसे निकालेंगे, जितने भी रुपए आएंगे उसको ऊपर लिखेंगे और अंकित मूल्य को नीचे लिख के 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बट्टा आ जाएगा। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक मोड ज्ञात करना हो तो उसमें क्या कहते हैं कि इसको देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है। देखो 13 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार है, तो 13 तो कम है। फिर 12 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 12 कितनी बार है, 4 बार है और 13 कितनी बार है, 2 बार है। तो 14 को भी गिन लेते हैं, 14 है आपके 1 बार और 2 बार, तो 14 भी आपकी 2 बार ही है और 15 आपकी 1 बार ही है और 16 है आपके 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, ये 12 आ रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार 12 है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 12। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का तरीका है कि जिसको गिन के देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही हमारा बहुलक होगा। 4p को माइनस के 8p से गुणा करना है। गुणा करने के लिए 4p इंटू लिखेंगे माइनस के 8p। देखो ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 8 है, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस ये गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो उत्तर तो आपके माइनस में ही आएगा, यानी कि प्लस वाले जो है वो तो आपके उत्तर कट हो जाएंगे, उत्तर इसमें माइनस में ही आएगा। फिर इसमें क्या है, 4 का पहाड़ 8 बार बोलना है, तो 4 8 32, तो माइनस के 32 आएगा और माइनस के जो 32 है वो केवल आपके यही दे रखे हैं, ये 32 वाले तो पहले ही कट गए दोनों, तो अपना जो उत्तर है वो माइनस के 32 और p को p से गुणा करेंगे, तो p इंटू पी, आधार समान होने पे घातें जुड़ती हैं, तो p की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 32p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 32p का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, वो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा है आपको 52, तो यहाँ लिखेंगे हम 52 बराबर 1/2, वैसे लिखेंगे। आधार 13 दे रखा है इंटू ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी तो इस 2 को और 13 को हटाएंगे, ये 2 इसके भाग में इधर जाएंगे तो 52 के गुणा में हो जाएगा, 13 इसके गुणा में इधर आएगा तो इसके भाग में जाएगा, तो ये आएगा आपके 52 इंटू 2 और बटे में आ जाएगा आपके 13। तो 13 के पारे से आपका ये 52 कटेगा 4 बार, 13 चौक 52 होते हैं और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो 8 सेंटीमीटर, जो चौथा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर वाला, वो इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है घन का, वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है 150 दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे हम यहाँ पे 150 बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपको
भुजा ज्ञात करनी है तो यहाँ से स्क्वायर और 6 को हटाएंगे। पहले 6 को हटा लेते हैं तो 150 के बट्टे में आ जाएगा 6, यहाँ से 6 को काट देंगे, 150 में 6 का भाग दे देते हैं तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 25 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब भुजा ज्ञात करें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर आ जाएगा आपके अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 हो जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएंगे तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 172 नंबर। देखो इसमें ये जो 172 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 24:x बराबर 12:18। इसमें क्या होता है कि बाहर वाले को गुणा करते हैं बराबर में, अंदर वाले को दोनों को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 24 × 18 करेंगे और बराबर में आएगा आपका x × 12। ठीक है, आपको x का मान ज्ञात करना तो 12 के इसमें भाग लगा दो। ये बाहर के पदों का गुणा है, ये बाहर के पद है 18 और 24, तो इसको गुणा कर लिया और x × 12 ये बीच के पद को गुणा कर लिया। x का मान ज्ञात करना तो इसमें 12 का भाग दे दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 12 यहाँ से हट के इसके भाग में आ जाएगा। तो 12 के पारे से काट लेंगे 24 को एक बार और 24 कटेंगे 2 बार। तो x बराबर क्या बचेगा 18 × 2, 18 दूनी कितने होते हैं 18 दूनी 36 होते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो आपके 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 10 PQ और 20 PQ QR और 30 RP, इसका सार और गुणनखंड बताना है कि इन तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो एक तो इसमें जैसे 10 के गुणनखंड ये एक तो 10 लिख लेंगे 10 × 1, और 20 के क्या लिखेंगे 20 के लिखेंगे 2 × 10, और 30 के लिखेंगे 3 × 10। तो एक तो इसमें 10 कॉमन है तो 10 तो इसका उत्तर हो गई 10। इसके अलावा इसमें P है, इसमें P नहीं है, इसमें P है, तो इस तीनों में कोई चीज़ वापस कॉमन नहीं मिल रही है, तो इसका जो उत्तर है वो केवल 10 हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर, उसको सार और गुणनखंड कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक याद कर लेना, ये 0,0 होता है, दोनों 0 0 होंगे तो वो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। 5 की घात 3 भाजक 5 की घात 3, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, भाग में माइनस होता है और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये भाग में है तो 5 की घात 3 में से 5 की घात 3 को घटा लेंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका मतलब उसका उत्तर 1 आएगा। यहाँ पर 100 की घात भी 0 है तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा। P की घात 0 है तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका उत्तर 1 आएगा, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो 1 होगा। अगला प्रश्न है 24 का 3/4 कितना होता है। 24 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। तो का की जगह हम करेंगे गुणा और 4 के पार से काट देंगे, 4 को एक बार और 24 को करेंगे 8 बार, फिर 8 को गुणा करेंगे 3 से, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 1 मिनट वापस से कहते हैं ये 24 4 के पार से 6 बार कटेंगे 1 मिनट, तो ये 6 बार कटेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वह कोण जिसका माप अपने पूरक कोण के बराबर है वह क्या होगा। पूरक कोण, ऐसे कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री आता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ 90 डिग्री है वो पूरक कोण होंगे, और ये कह रहे हैं कि उसका पूरक कोण उसके बराबर ही है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, वो और उसका पूरक कोण जोड़ कर लेंगे, 2a हो जाएगा बराबर 90। a का मान ज्ञात करना है तो a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री वाला। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर -3 हो तो यहाँ पर आपको 25 - 3x² का मान ज्ञात करना है। तो 25 - 3x², और यहाँ पर आपको x बराबर रखना -3, ये हो जाएगा 25 - 3 × -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 25 - 3 × 9, 9 तिया कितने होते हैं 27, तो 25 - 27 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। देखो कितना है व्यास 42। अब 42 व्यास है तो पहले आपको परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr इसका सूत्र होता है, जहाँ पर पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे। ये r हो जाए त्रिज्या होती है, यहाँ पर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। r बराबर जो व्यास है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 42 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे r बराबर
21 लिख लेंगे। तो 2 × 22 बटा 7 × 21। देखो ये 7 के पार से 21 3 बार कट जाएगा और गुणा कर लेंगे इसको। 22 दूनी 44 × 3। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 4 × 12 के 2 हासिल के 1, 4 × 12 और 1 13। 132 वाला उत्तर अपना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, अंतिम सवाल है इसका। इसमें आपको परिमेय संख्या दे रखी है, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है कि सबसे बड़ी बाद में और सबसे छोटी पहले। ये आरोही क्रम होता है। सबसे छोटी पहले, जैसे 1, 2 और 3 ये आरोही क्रम में, और 3, 2, 1 उल्टी गिनती ये अवरोही क्रम में। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो इन दोनों में से कोई संख्या पहले आएगी। ये 1/3 सबसे बाद में आएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है। 1/3 बड़ी है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है, प्लस वाली बड़ी होती है। तो लास्ट में देख लो 1/3 कहाँ पे, ये तो बात है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना ही सवाल के आपका उत्तर हो गया 1/3 लास्ट में तीसरे सवाल में। इस प्रकार से ये पूरी जो गणित के जो सवाल पूछे गए थे वो सभी हमने सॉल्व किए। आगे की वीडियो में आपके सामाजिक के और विज्ञान के भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। PDF आपको ऐप के ऊपर डाल दी जाएगी, डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ना अच्छे से। और ये सारे सवाल मैंने करवा रखे, और भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह देना हो आप तो बिल्कुल फ्री में आप वहाँ पे अपना जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। और मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी 8वीं क्लास की मैथ्स से संबंधित और 7वीं में भी, क्योंकि NMS में परीक्षा में आपकी 7वीं और 8वीं दोनों की गणित विज्ञान पूछी जाएगी। तो मैथ्स में आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, 75 68 35 00 69। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।